भाभी के गहने किस अधिकार से ले जा रही हो? तन्वी ने गरम गरम खाना परोसा ननंद श्रेया को, जिसको 7 दिन के बाद आज ही अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया था। नन्ही परी के साथ श्रेया घर आई। पहली डिलीवरी सिजेरियन करना पड़ा था। भाभी, अस्पताल में आपने मेरी जितनी सेवा की, मैं जीवन भर आपकी ऋणी बनी रहूंगी। मैं शायद ही कभी आपकी ऐसी सेवा कर पाऊं। आप अभी घर परिवार के लिए बिल्कुल नहीं हैं। मात्र 4 महीने हुए इस घर में बहू बन आए, श्रेया बोली। श्रेया के खान पान, गर्म पानी, बच्चे की देखभाल, मालिश तन्वी और सास मालती मिलजुल कर करते। तीसरे महीने जब श्रेया बच्चे को ले वापस ससुराल जाने लगी तो तन्वी भी दुखी हो गई। नन्हे के बिना घर सूना हो जाएगा। उसकी मटकती आंखें, नींद में मुस्कुराता चेहरा, भूख लगने पर गला फाड़ फाड़ कर रोना, इन सबको मिस करेगी। दशहरा के समय जब श्रेया परी को लेकर फिर आई, तब मालती ने परी का अन्नप्राशन करने का निश्चय किया। परिवार दोस्तों का एक छोटा सा मेल मिलाप का कार्यक्रम भी बना। नजदीकी परिवार वाले और श्रेया के पति, सास ससुर जी भी आए। श्रेया ऐसे फंक्शन के लिए सोचकर नहीं आई थी, सो अपने गहने लेकर नहीं आई। फंक्शन में बिना गहने पहने कैसे घूमेगी? मालती ने तन्वी के लेटेस्ट डिजाइन के उसके गहने मांगे ताकि श्रेया पहन सके। तन्वी की बिल्कुल भी देने की इच्छा न थी, पर सास के आग्रह और श्रेया के मुरझाए चेहरे को देख सोच में पड़ गई। स्त्रियों को अपने गहनों से बहुत प्यार होता है और वे गहने जो मायके से मिला होता है उससे तो लगाव कुछ अधिक ही होता है। भाभी, आपने तो अपने लिए साड़ी, मैचिंग सेट सभी तैयार कर लिए हैं ना? फिर क्यों हिचक रही हो? फंक्शन खत्म होने के बाद वापस कर दूंगी। अनिच्छा से ही तन्वी को देना पड़ा। श्रेया की सास की पारखी नजर अपनी बहू के आभूषणों पर पड़ी। आंखें चमक गई, दिल खुश हो गया। उन्हें लगा मायके से उसे उपहार स्वरूप मिला है। पास बिठाकर श्रेया के गहनों को परखने लगी, अंदाजा लगाने लगी कितना तोला, कितने रुपए। माँ ने बहुत अच्छा सेट दिया है तुझे, संभाल कर रखना। सास की बातें सुन श्रेया कह न पाई कि गहने उसकी भाभी के हैं, मांग कर पहने गए हैं। सास ससुर और अन्य परिवार वालों के सामने उसकी बेइज्जती हो जाएगी। खामोश रहने में ही अपनी भलाई लगी। कार्यक्रम के बाद सभी परिचित चले गए। श्रेया के सास ससुर श्रेया और परी को साथ ले जाने के लिए रुक गए। कमरे में मालती को श्रेया बोली, माँ, मेरी सास समझ रही है आप लोगों ने यह गहने चढ़ाए हैं, अभी क्या करूं? गहने साथ ना ले जाऊंगी तो सास हल्ला मचाएगी, रोनी सूरत में बोली। माँ को काटो तो खून नहीं। तन्वी का दिल डूबने लगा। कितनी मुश्किल से पाई पाई जोड़ माँ बाबा ने ये गहने बनवाए थे। उनका त्याग, परिश्रम छुपा था इन गहनों में। तन्वी के पति शेखर बोले, तन्वी दे दो ना अपने गहने श्रेया को, मैं तुम्हारे लिए ऐसा ही बनवा दूंगा। ऐसा बनवा दोगे पर यह नहीं होगा जिसमें मेरे माता पिता का प्यार, आशीर्वाद, त्याग, परिश्रम छुपा है। एक वस्तु के खोने पर हम दूसरी वस्तु बनाते तो हैं, पर पहली वस्तु नहीं होती, तन्वी बोली। थोड़ी देर चुप रही, फिर दिल कड़ाकर समझौता करने के लिए तैयार हो गई। इन निर्जीव वस्तुओं के लिए जीवन भर के अमूल्य रिश्तों को क्यों खो दूं? जीवन है तो और बनेंगे। रिश्ते एक बार टूट जाए तो जोड़ना मुश्किल है, और अगर जुड़ते हैं तो गांठ पड़ जाती है। ठीक है, ले जाओ। कहते ही श्रेया उछलकर तन्वी के गले लगकर बोली, थैंक यू भाभी, आप सा कोई नहीं, आपने मेरी इज्जत मान मर्यादा रख ली। कमरे से बाहर आते ही श्रेया की सास पूछी, सब गहने रख लिए? कुछ छूटा तो नहीं? हाँ, सब रख लिया। गहने? हाँ, धड़कते दिल से बोली। गहने क्यों रखे? जी, सभी श्रेया की सास की ओर देखने लगे। यह कैसा सवाल था? साइड टेबल पर रखे तन्वी और शेखर की शादी की तस्वीर देखते बोली, यह गहने तन्वी के हैं, फिर तुम किस अधिकार से ले जा रही हो? वापस करो। कल क्यों नहीं बताया गहने तन्वी के थे? तन्वी को गले लगाते बोली, धन्य है वह घर जहाँ तुझ जैसी बहू है। लोग संपत्ति, धन दौलत, आभूषणों के लिए हिंसा, कोर्ट कचहरी, मुकदमा तक कर देते हैं। वहां तुमने बिना किसी शिकायत के गहने अपनी ननद को पकड़ा दिए। मालती को बोली, रिश्तों की क्या अहमियत है मुझे इस लड़की ने समझा दिया। जीवन भर के रिश्तों को इन निर्जीव वस्तुओं से कहीं अधिक महत्व दिया। आप बहुत खुशकिस्मत वाली हो। श्रेया गहने पकड़ाते
जाने से पहले फिर से तन्वी के गले लग धन्यवाद दिया। आपने रिश्तों की खूबसूरती मुझे समझा दी। मैं अवश्य इसका पालन करूंगी। आपको ये कहानी कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू।